इन्होंने जो है गला मंडी 3 रोज जो है बंद रखी। कि कल को आवाम हमारे ऊपर इल्जाम न लगाए ये चीजें महंगी क्यों कर दी, आड़तियों ने महंगी क्यों कर दी, क्योंकि कल को ये हुकूमत आपकी दाल रोटी चावल भी छीन रही है। ये आपने तो अंत कर दी है, खुदाया खौफ करें। अगर आप इतने ही अच्छे मौसिन पाकिस्तान है, IPPL का करे खात्मा करें और उनके खिलाफ उनके जो कंटेंट है वो सारे कैंसिल करें। अभी मेरा एक 4 यूनिटों का बिल 40,000 रुपए का है। सर ये बताइएगा टैक्स जो है वो कौन कौन से लगे हैं, इससे आवाम को जो है कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितनी ज्यादा महंगाई पे इसका इफेक्ट पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं AM न्यूज़। अब नाज़रीन आज इस वक्त मुल्तान की गला मंडी में मौजूद हूं, जो कि गुज़श्ता 3 रोज बंद रहने के बाद आज जो है दोबारा ओपन हुई है। इनके कुछ मुतालबात थे, उनके तस्लीम होने तक इन्होंने जो है यहाँ पे धरना जारी रखा और एहतिजाज के तौर पे इन्होंने जो है गला मंडी 3 रोज जो है बंद रखी। लेकिन हुकूमत की जानिब से इनका जो है मुतालबात है वो नहीं माने गए। हुकूमत ने चावलों और दालों पर जो है वो टैक्स लगाया, जिसकी वजह से आम आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। आम आवाम जो कि दाल और चावल वगैरह जो है वो खाती है, उससे वो भी छीने जा रही। इसी के साथ साथ बिजली के बिल्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से ताजिर हजरात जो थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया। आगे का उनका क्या लाए अमल होगा, क्या क्या उनके मुतालबात हैं, तो हम इस वक्त मार्केट में पहुंचे। आइए मार्केट के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और जानते हैं। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ गला मंडी के सदर राजा मुदस्सिर कुरैशी साहब मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा 3 दिन से जो है वो गला मंडी बंद थी, आज ओपन हुई है, क्या क्या मुतालबात थे आपके, वो पूरे हुए हैं? जी हमारे मुतालबात आवाम के लिए, क्योंकि ये जो दालों और चावलों पे टैक्स लगाया है, ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स लगाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले गरीब ममालिकों में शुमार में है और बेरोजगारी बढ़ रही है और कारोबार में का बुरा हाल है। अगर आवाम के ऊपर ये दालों चावलों पे टैक्स लगा देंगे तो आवाम क्या खाएगी, मिट्टी खाएगी। तो हमने इसलिए हड़ताल करी थी। कल को आवाम हमारे ऊपर इल्जाम न लगाए ये चीजें महंगी क्यों कर दी, आड़तियों ने महंगी क्यों कर दी। हमारा मुतालबा ये था आवाम को पैगाम पहुंचाया जाए, भाई हम 3 दिन की हड़ताल आप लोगों को नहीं करें, क्योंकि कल को ये हुकूमत आपकी दाल रोटी चावल भी छीन रही है और आड़तियान ने इससे सबसे पहले कदम उठाया है और हुकूमत के इस बजट के खिलाफ। और हमें उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान से वो ये टैक्स वापसी लेगी और आवाम की दाल चावल रोटी नहीं छीनेगी। सर 3 दिन में मार्केट को जो करोड़ों का नुकसान हुआ, करोड़ों का कारोबार जो वो ठप हो गया था, तो इससे आपको कोई फायदा भी हुआ है या जस्ट ये सिर्फ एक एहतजाज था जो आपने किया? इससे फायदा इंशाल्लाह जरूर होगा और लाखों करोड़ों दुनिया की दुआएं हैं पाकिस्तान के अवाम की। 22 करोड़ अवाम हमारे साथ है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम के लिए हमने पहला कदम उठाया है और 22 करोड़ अवाम के खातिर ही हमने हड़ताल करी है और इंशाल्लाह उनकी दुआओं से ये टैक्स वापसी होगा। सर ये बताइएगा टैक्स जो है वो कौन कौन से लगे हैं, इससे आवाम को जो है कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितनी ज्यादा महंगाई पे इसका इफेक्ट पड़ा है? जी पहले तो ये इस पोर्टल के ऊपर टैक्स है, फिर जो आड़तियान है उनके ऊपर ये 3.5% टैक्स है। ये 84,000 रुपए एक जगह और टैक्स बनता है। अच्छा 84,000 रुपए दाल फैक्ट्री वाला देगा, राइस मिल वाला देगा, उसके बाद हम लोग गला मंडी के आड़ती ये टैक्स देंगे FBR। हमारे से जो दुकानदार लेके जाएंगे वो भी टैक्स देंगे। ये 4 जगह टैक्स होता है, इससे आवाम को बुरा होगा। खुदाया खौफ करें, कोई पाकिस्तान में ऐसा बजट भी बनाए जो फ्री बजट हो। ये क्या हर साल आप बजट बनाते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं, कोई पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं है। ये आपने तो अंत कर दी है, खुदाया खौफ करें। अगर आप इतने ही अच्छे मौसिन पाकिस्तान है, IPPL का करे खात्मा करें और उनके खिलाफ उनके जो कंटेंट है वो सारे कैंसिल करें। सर बिजली के बिल जो है वो आपके सामने, आवाम तो पिस रही है। इस सूरत हाल में ताजिरों का क्या हाल है? ताजिर जो है वो भी पिस रहे हैं, ताजिरों को भी नुकसान हो रहा है। भाईजान ये तो सबका ही नुकसान है, आप मीडिया ले आपका भी नुकसान है, हमारा भी, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, इसमें कोई नहीं बचा हुआ। अभी मेरा एक 4 यूनिटों का बिल 40,000 रुपए का आया, उस पे लोड का वेतन भी गिरती है, लोड के पैसे भी गिरती है, ये फलाना टिपका। अब बताओ क्या करेगी आवाम, क्या तरक्की करने देंगे? ये हमारे जो सियासतदान है ये कोई तरक्की नहीं करने देंगे, मुल्क की बर्बादी के लिए। अगर ये अच्छे होते, अगर ये बजट बनाने वाले होते तो ये दाल चावलों के ऊपर टैक्स न लगाते। ये गरीब आदमी की खुराक है, अगर गरीब आदमी तुम दाल चावल भी छीन लियो तो फिर रह गया क्या? उसके बाद आप बच्चे पैदा करने के ऊपर टैक्स लगा दो, अब रह गया यही। आखिर कोई मरना नहीं रहा, आप टैक्स लगाओगे और आवाम को मारोगे।
और एक दिन ये अवाम और ये पाकिस्तान की अवाम उसके साथ होगी जो IPPL का खात्मा करेगा और बिजली सस्ती करेगा और बिजली के कारखाने लगाएगा। मैं नून लीग से हूँ, मैं आज आपके चैनल के ताउन से ये ऐलान कर रहा हूँ और अवाम की आवाज बन रहा हूँ। मुझे अवाम की तकलीफ का एहसास है। आइंदा के लिए जो भी IPPL का खात्मा करेगा ये अवाम उसको वोट देगी और हुकूमत का राज वही करेगी। सब 3 दिन जो है इजाज किया, लेकिन जो है इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, नहीं खत्म किया उन्होंने टैक्स। फ्यूचर का क्या लाया अमल होगा आपका? देखिए जी, अभी हमारी इस्लामाबाद उनसे मीटिंग चल रही है। हमारे कायदीन, हमारे सदर साहब ये सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारे से 3 दिन का उन्होंने टाइम लिया है, हमारी बातें सुनी है और इंशाअल्लाह 22 करोड़ आवाम की दुआ से ये टैक्स वापसी। बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त गल्ला मंडी में मौजूद हूँ और ये गल्ला मंडी जो है 3 रोज बंद रहने के बाद जो है वो आज दोबारा खुली है। जो यहाँ के ताजिर हजरात हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है, जिसकी वजह से महंगाई में जो है बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ ताजिरों को नुकसान है बल्कि आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान है। महंगाई जो है वो डबल हो जाएगी और जो आम चीजें हैं वो दालें, आटा, इस तरह की चीजें हैं, चावल जो आवाम की जरूरियात में शामिल है, वो चीजें जो है उन पर हुकूमत ने टैक्स लगाकर जो है आवाम की अब रोटी जो है वो भी बंद करना चाहती है, जिसकी वजह से ताजिर हजरात जो है वो सरापा एहतजाज है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट से भी बात हुई और आपने सुनी उनका क्या कहना था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब शेदाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।